हेलो दोस्तों जैसा कि मैंने अपनी इंडस्ट्री 4.0 वाली वीडियो में बताया था कि इंडस्ट्री में जो टेक्नोलॉजी चेंज आ रहा है उसकी वजह से बहुत सारे पुराने जॉब रोल्स खत्म हो जाएंगे और उनकी जगह नए जॉब रोल्स क्रिएट हो जाएंगे। उन्हीं में से एक पॉपुलर जॉब रोल है मशीन लर्निंग इंजीनियर का। दोस्तों आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि आज के समय में 31,000 से भी ज्यादा जॉब रोल्स लिंक्डइन पे अवेलेबल है फॉर मशीन लर्निंग इंजीनियर और Naukri.com पे डेली बेसिस पे 3,000 से ज्यादा नई जॉब्स अपडेट होती है फॉर मशीन लर्निंग इंजीनियर। बट सबसे खास बात यह है कि आज के समय के स्टूडेंट के पास मशीन लर्निंग इंजीनियर बनने के लिए रिक्वायर्ड स्किल नहीं है, जिनकी वजह से इतनी वैकेंसी होने के बावजूद भी लोगों को मशीन लर्निंग इंजीनियर की जॉब नहीं मिल पाती। बट डोंट वरी दोस्तों, जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको एआई और मशीन लर्निंग के बारे में इन डेप्थ जानकारी दी थी और फ्री कोर्सेज प्रोवाइड करवाए थे, उसी तरीके से आज इस वीडियो में हम मशीन लर्निंग के एक सब कंपोनेंट डीप लर्निंग के बारे में जानेंगे। आज आपको पता चलेगा डीप लर्निंग क्या है, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में क्या डिफरेंस है, डीप लर्निंग सीखने के लिए क्या क्या स्किल चाहिए और कैसे आप उनको फ्री में सीख सकते हो। मतलब कि अगर आपने मेरा लास्ट वाला वीडियो और आज का वीडियो कंप्लीट देख लिया तो आप भी मशीन लर्निंग इंजीनियर बनने के लिए रेडी हो जाओगे। तो देर किस बात की, चलिए वीडियो के मेन कंटेंट को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि डीप लर्निंग क्या होता है। दोस्तों आप सभी ने गूगल लेंस के बारे में जरूर सुना होगा। जैसे ही हम किसी प्रोडक्ट को गूगल लेंस के सामने लाते हैं, गूगल लेंस हमें उनसे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को हमारे सामने शो कर देता है। ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाया? दोस्तों ये सब पॉसिबल हो पाता है डीप लर्निंग की वजह से, जो कि मशीन लर्निंग का एक पार्ट है। बेसिकली डीप लर्निंग हमारे दिमाग से इंस्पायर है। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स होते हैं जिसके बेस पे हमारा दिमाग काम करता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि आपका नाम क्या है, तो मेरी आवाज आपके लिए एक इनपुट होगी जो कि आपके कानों के थ्रू आपके दिमाग तक जाती है और आपके दिमाग का न्यूरल नेटवर्क उसको प्रोसेस करता है और उसके बाद एक आउटपुट प्रोड्यूस करता है जिसके बेस पे आप अपना नाम बता पाते हो। बट अगर आपका न्यूरल नेटवर्क सही से ना काम करे या आपका दिमाग सही से ना काम करे या आपको इनपुट अच्छे से ना मिले, मान लीजिए आपने मेरी आवाज को अच्छे से नहीं सुना, तो शायद आप इस बात का आंसर ना कर पाओ। तो सेम चीज इंप्लीमेंट करते हैं मशीनों में। मतलब कि हम अपने दिमाग से इंस्पायर होकर मशीनों के अंदर एक ऐसा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्रिएट करते हैं जिसके बेस पे मशीनें भी इंसानों की तरह काम कर सके, जिसमें कि हम बेसिकली मशीनों को कुछ कॉम्प्लेक्स इनपुट देते हैं, कॉम्प्लेक्स डाटा देते हैं और मशीनें अपने न्यूरल नेटवर्क के बेस पे उस डाटा को फिल्टर करती है और उसके बेस पे हमारे रिक्वायर्ड आउटपुट को प्रोड्यूस करती है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको एक बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। जैसा कि हम पिछले कुछ वीडियो से फ्यूचर स्किल्स के बारे में बात कर रहे हैं जहां पे कोडिंग स्किल्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही है, तो ऐसे में कोडिंग निंजा की तरफ से आपके लिए एक स्कॉलरशिप टेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया है जिसके बेस पे आप टेस्ट को पास करके यहाँ के सभी कोर्सेज को जो कि कोडिंग से रिलेटेड है उनको फ्री में इनरोल कर सकते हो। बेसिकली कोडिंग निंजा कोडिंग से रिलेटेड स्किल सीखने के लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको पाइथन प्रोग्रामिंग, जावा प्रोग्रामिंग, C++, डाटा साइंस, डाटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम और ऐसे बहुत सारे एडवांस कोर्सेज मिल जाएंगे करने को। और अगर आप इन कोर्सेज को फ्री में इनरोल करना चाहते हो, आपको बस ये टेस्ट देना पड़ेगा। दोस्तों अगर आपके पास किसी तरीके की कोडिंग स्किल नहीं है तो भी आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इस टेस्ट में आपको 30 एप्टीट्यूड क्वेश्चन का आंसर करना होगा और यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। और साथ के साथ अगर आप टेस्ट पास कर लेते हो तो आपको बहुत सारे स्टडी मटेरियल फ्री में मिलेंगे, जिसमें आपको एक कोडिंग निंजा की तरफ से बुक मिलेगी जिसकी कीमत लगभग 1500 रुपए तक है। आप इसको फ्री में पा सकते हो। सबसे कमाल की बात यह है कि यहाँ के जो फैकल्टीज है वो फेसबुक, अमेजन और भी बड़ी बड़ी IT कंपनी के एक्सपीरियंस पर्सन है, उनके द्वारा ही इन कोर्सेज को डिजाइन किया गया है। तो आप भी इस टेस्ट को 20 फरवरी या 21 फरवरी दोनों में से किसी भी दिन दे सकते हो। सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे क्लिक करना है, जिसके बाद आप इस पेज पे आ जाओगे और उसके बाद आपको रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है और उसके बाद आप कूपन कोड 50 अप्लाई करके इस टेस्ट को 48 रुपीज में इनरोल कर सकते हो और इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल किसी भी कोडिंग स्किल्स को फ्री में सीख सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो के मेन टॉपिक की ओर। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक मशीन लर्निंग का सब कंपोनेंट है, तो बेसिकली इन दोनों में जो बेसिक डिफरेंट है वो ये है कि मशीन लर्निंग में हम बेसिकली मशीन को उनके पास्ट एक्सपीरियंस से लर्न करना सिखाते हैं थ्रू डाटा और थ्रू एल्गोरिदम, जिसमें कि समय कम लगता है एज कंपेयर टू डीप लर्निंग। और यहाँ पे जो हम डाटा का यूज करते हैं वो भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता, स्ट्रक्चर फॉर्म में होता है। बट उसी के जगह पे अगर हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है, काफी ह्यूज अमाउंट में डाटा है और उसके बेस पे हमको कोई एक्टिविटी करवानी है, तो हमें डीप लर्निंग की ओर जाना पड़ेगा, जिसमें कि टाइम भी ज्यादा लगेगा और हमारा कॉम्प्लेक्स डाटा हम डीप लर्निंग के थ्रू ही फिल्टर करके मशीनों से एक्टिविटी करवा सकते हैं। और साथ के साथ इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही आर्टिफिशियल
इंटेलिजेंसी बनती है। तो हमारे लिए सबसे जरूरी है कि डीप लर्निंग के यूजेस को समझना। तो दोस्तों अगर मैं इंडस्ट्री के टर्म में बात करूं तो जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि इंडस्ट्री 4.0 में हम ये टारगेट कर रहे हैं कि हमारी मशीनें अपना हेल्थ चेकअप खुद करेंगी। तो उसके लिए हमें डीप लर्निंग का यूज करना पड़ेगा और मशीनों के अंदर न्यूरल नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा, जिसके बेस पे मशीनें ये आउटपुट दे पाएंगी कि उनकी हेल्थ की कंडीशन क्या है। और साथ के साथ जो भी मैनुअल ऑपरेशन है जो कि मैंने आपको बताया था खत्म हो जाएंगे, जैसे कि पार्ट फीडिंग का काम, मटेरियल हैंडलिंग का काम। ये सारी चीजें ऑपरेटर बेस्ड है, बट इनको पूरी तरीके से ऑटोमेटिक कर दिया जाएगा और मशीनों के ऊपर छोड़ दिया जाएगा। मशीनों के अंदर ऐसा न्यूरल नेटवर्क क्रिएट करेंगे जिससे कि वो पार्ट को डिटेक्ट कर सके, सही पार्ट को सही जगह पे रख सके, थ्रू कैमरा, थ्रू विजन सिस्टम। ये सारी चीजें एज इनपुट क्रिएट करेंगी और न्यूरल नेटवर्क हमें आउटपुट प्रोड्यूस करके देगा, जिससे कि मशीनें ये सभी मैनुअल ऑपरेशन बिना किसी ऑपरेटर के खुद ब खुद कर पाएंगी। और ऐसा हर इंडस्ट्री इंप्लीमेंट करना चाह रही है, क्योंकि इससे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ेगी, गलती होने के चांसेस कम होंगे, रिजेक्शन कम होंगे, जिससे कि इनडायरेक्टली प्रॉफिट को बढ़ाया जा सकता है। तो चलिए बात करते हैं स्किल के बारे में। तो देखो, अब जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप मशीन लर्निंग फील्ड को चूज करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि मशीन लर्निंग इंजीनियर बनने के बाद आपकी डेली लाइफ कैसे चेंज होगी, आपका जॉब रोल क्या रहेगा। तो दोस्तों इस चीज को जानने के लिए आप यूट्यूब की हेल्प ले सकते हो। आप यूट्यूब पे सर्च करो जॉब रोल फॉर अ मशीन लर्निंग इंजीनियर। आपको बहुत सारे लोगों के ऐसे ट्यूटोरियल मिल जाएंगे जहां पे उन्होंने इस जॉब को किया है, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, कैसे उन्होंने इस जॉब को स्टार्ट किया, क्या क्या चैलेंजेस आए उनको, उनका जॉब रोल कैसा है, सैलरी कितनी है, ये सारी चीजें वहां से आपको पता चल जाएंगी। उन सारी चीज का डाटा कलेक्ट करने के बाद आपको ये चेक करना है कि ये सारी चीजें आपके लिए एप्लीकेबल है कि नहीं, क्या आपका इंटरेस्ट है इस चीज में। अगर इंटरेस्ट है तो ही आप मशीन लर्निंग इंजीनियर के लिए आगे जाओ, अदरवाइज आप इस चीज को यहीं स्किप कर सकते हो। अगर आपका इंटरेस्ट इस फील्ड में बन जाता है देन उसके बाद 4 ऐसी इंपॉर्टेंट स्किल होगी जिसको आपको सीखना पड़ेगा, जिसके बेस पे आप डीप लर्निंग को सीख जाओगे। अब बात करें मशीन लर्निंग की, तो इसके लिए मैंने रिक्वायर्ड स्किल पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था, तो आप इस वीडियो को देख के मशीन लर्निंग के बारे में भी सीख सकते हो। डीप लर्निंग की टॉप 4 स्किल्स की बात की जाए तो सबसे पहले स्किल होगी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की स्किल, जो कि AI मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग तीनों के लिए सुटेबल हो। और इसके लिए जो सबसे बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो है पाइथन और R+ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सबसे आसान होगा कि आप पाइथन के साथ आगे जाओ, क्योंकि इसको सीखना आसान है और इसको समझना भी आसान है। बात करें दूसरी स्किल, तो दूसरी स्किल में आपको कंप्यूटर साइंस के फंडामेंटल्स को सीखना पड़ेगा, जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, गिटहब, एल्गोरिथम, सॉर्टिंग, सर्चिंग, ऑप्टिमाइजेशन। ये सारी चीजें आपको कंप्यूटर साइंस के फंडामेंटल के तौर पे सीखनी पड़ेगी और साथ के साथ आपको डाटा स्ट्रक्चर भी सीखना पड़ेगा। तीसरी स्किल की बात करें तो तीसरी स्किल में आपको मैथमेटिक्स सीखना पड़ेगा फॉर मशीन लर्निंग, जिसमें कि बेसिकली डिस्टेंस मैट्रिक, मीन, मीडियम, मोड, अलजेब्रा, स्टैटिस्टिक्स, ये सारी चीजें आपको मैथमेटिक्स में सीखनी पड़ेगी, जो कि मशीन लर्निंग के लिए यूज होगी। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट स्किल जो रहेगी वो होगा आपको क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में सीखना पड़ेगा, क्योंकि आप सबको पता है कि जो मशीन लर्निंग का पार्ट है उसमें सबसे ज्यादा यूज डाटा का होता है और डाटा को आप अपने लोकल सर्वर पे स्टोर नहीं रख सकते। इसके लिए आपको क्लाउड कंप्यूटिंग का सहारा लेना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए क्लाउड कंप्यूटिंग की। तब ये 4 स्किल्स तो मैंने आपको बता दी, बट अब चलिए जानते हैं कि इन सभी को आप कहां से फ्री में सीख सकते हो। तो दोस्तों पाइथन और R+ प्रोग्रामिंग के लिए और साथ के साथ डाटा साइंस को सीखने के लिए आप मेरा ये वाला वीडियो देखो, इसमें आपको तीनों स्किल्स के लिए फ्री कोर्सेज मिल जाएंगे। उसके बाद बारी आती है मैथमेटिक्स फॉर मशीन लर्निंग की। तो इसके लिए मैं आपको कोर्सेरा का एक कोर्स रिकमेंड करूंगा, जो कि है मैथमेटिक्स फॉर मशीन लर्निंग, जिसको अभी तक 10,000 लोगों ने इनरोल कर लिया है और इसकी 4.6 रेटिंग है। काफी अच्छा कोर्स है ये। और उसी के साथ एक और कोर्स है एडुरेका की तरफ से, जो कि है मैथमेटिक्स फॉर मशीन लर्निंग। इन दोनों कोर्स के बेस पे आप मशीन लर्निंग में यूज होने वाले मैथमेटिक्स के सभी कॉन्सेप्ट को इजीली समझ पाओगे। और उसके बाद बारी आती है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर फंडामेंटल्स। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप कोड विथ हैरी यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, और इनके प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी। इसमें आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, गिटहब, सॉर्टिंग, सर्चिंग, ऑप्टिमाइजेशन, एल्गोरिदम, ये सारी चीजों से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगी बिल्कुल हिंदी में। और उसके बाद फाइनली बारी आती है क्लाउड कंप्यूटिंग की। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के बेसिक को सीखने के लिए मैं आपको 2 कोर्स प्रोवाइड करवा रहा हूं। पहला कोर्स है लर्न1 की तरफ से, जो कि हिंदी में है, और साथ के साथ एक कोर्स आपको मिलेगा IBM की तरफ से, जिसमें कि आपको क्लाउड कंप्यूटिंग के बेसिक की नॉलेज दी जाएगी, बट ये कोर्स आपको इंग्लिश में रहेगा। तो आप अपनी सुविधा के हिसाब से चाहे तो हिंदी चाहे तो इंग्लिश किसी भी कोर्स को इनरोल कर सकते हो, और सभी कोर्सेज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
तो इस तरीके से आप इन स्किल्स को गेन करके मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग की फील्ड में इजिली अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी। अब इसके बाद का जॉब रोल आता है डाटा साइंस इंजीनियर का। तो अगर आपको उससे रिलेटेड एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो फिर से आपको सेम प्रोसेस कमेंट में यस लिख के अपना इंटरेस्ट शो करना पड़ेगा और मैं जल्द से जल्द आपके लिए डाटा साइंस इंजीनियर से रिलेटेड एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को जल्दी से फॉलो कर ले। वहां पे आपको फ्री कोर्सेज, फ्री जॉब अपडेट, कंसल्टेंसी कॉन्टैक्ट और भी करियर से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।